बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान से गरीबों के मसीहा जुड़ने वाले हैं गणपत जी बाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने लॉकडाउन और कोरोना में ही नहीं, उन्होंने जब से होश संभाला है तब से गरीबों के बीच सेवा के भाव से अपना कार्य करते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणपत जी। सीधा आपसे कहेंगे कि पहले तो जितना तारीफ आपकी करें गरीबों में, बाड़मेर, जैसलमेर या हम राजस्थान में जितनी जगहों की बात करें, जहां जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां हर जगह आप पहुंचे। इस कोविड-19 में उन लोगों के घर तक राशन पहुंचाया। कोई भी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर या जिस जगह से आप आते हैं कोई भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर उठाई। सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन आप जैसे समाज सेवी राजस्थान में अपना काम कर रहे थे। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सेवा भाव जो है, आपका पूरा परिवार है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, पिताजी से लेके अब तक, लेकिन आपने ये जो सेवा भाव है वो कहाँ से सीखा और कैसे आपको लगा कि नहीं सेवा करनी है लोगों के बीच और लोगों की मदद करनी है? जी। पिताजी के साथ में रहते रहते मैंने राजनीतिक क्षेत्र के लोग जो भी काम के लिए आते थे, गरीब असहाय लोग आते थे, और उनका जो काम होता था पिताजी उनका काम तुरंत कर देते थे। तो काम होने के बाद में उनकी जो चेहरा मैं देखता था, मुझे भी लगता था कि यार इस सेवा का काम में मुझे भी लगना चाहिए। तो उनके साथ रहते रहते, जयपुर में मेरा शिक्षा हुई, उनके साथ रहते रहते मैंने पूरा राजनीतिक क्षेत्र का काम देखना शुरू किया और गरीब और असहाय लोगों का काम मैंने उस समय करने का पूरी चेष्टा के साथ काम की। चिकित्सा व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, तो चिकित्सा के लिए भी हमने जो व्यक्ति हमारे साथ आए या हमारे कॉन्टेक्ट में आए, तो उनके लिए हम जयपुर, जोधपुर चिकित्सा के लिए साथ जाके उनके सहयोग करते थे। बिल्कुल, यानी पिताजी जो काम करते थे, आपने देखा कि जब छोटा सा एक काम गरीब किसान का या इंसान का हो जाता है तो उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी होती है। वो देखकर आपको लगा कि क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें। लेकिन जिस तरह अगर मैं कोविड-19 की बात करूं, कोरोना के काल की बात करूं या तमाम ऐसी जगहों की हम बात करें जहां जल्दी से सरकार की चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, वहां तक आप पहुंचे। कितना आपको लगता है कि आज भी लोगों को बहुत ज़रूरत है मदद की, आज भी लोगों की कोई वहां पर सहायता पहुंचाने वाला चाहिए, लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई मदद करने आएगा? बिल्कुल राधिका जी, लॉकडाउन के दिन से ही मैंने मेरे पिताजी के नाम से जो ट्रस्ट बनाया है, जिसके संरक्षक माननीय गुलाब चंद जी कटारिया है, तो लॉकडाउन के दिन से ही मैंने ये हर जगह गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री, मास्क का वितरण हम निरंतर करते आ रहे हैं। हम जोधपुर संभाग के कई जिलों में, उदयपुर भी, जयपुर भी गए। आज की स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, आज भी वास्तव में सरकार पूरा कार्य नहीं कर सकती है, प्रबंधन खाली सरकार नहीं कर सकती है। स्वयंसेवी संस्थाएं और जो भी अग्रणी व्यक्ति है उनको सहायता पहुंचानी पड़ेगी। आज भी हम गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं, तो बहुत आवश्यकता है। चिकित्सा की भी कमी है, कई चिकित्सक आज भी पीपीए किट के लिए तड़प रहे हैं, तो अपनी चिकित्सा का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम पीपीए किट देके जो भी सामान्य बीमारी है उनको चिकित्सा का भी काम करें। तो आज भी निरंतर हमारा ट्रस्ट और मैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ में रह के जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ सेवा कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज भी गांव ढाणी में ऐसी ऐसी समस्या सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आंखें दंग सी रह जाती हैं कि आज भी लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा। और हम आज बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, आज हम बात कर रहे हैं कि आज हम इस लोकतंत्र में इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे ढाणी मिल जाएगी, ऐसे गाँव मिल जाएंगे जहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, जहाँ सड़क नहीं पहुँची है, जहाँ शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर बसेस नहीं पहुँचती है। क्या कहेंगे, आपके नज़र में भी है ऐसे घर, ऐसी ढाणी जहाँ पर ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद में काफी कुछ काम हुआ है। गांव-गांव जो विद्युतीकरण की जो योजना है, प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना, उससे प्रत्येक गांव के प्रत्येक ढाणी जुड़ रही है, हर घर बिजली से जुड़ रहा है और बसों की भी सुविधाएं हैं। पानी के पश्चिमी राजस्थान में जरूर आपका कहना सही है, थोड़ी समस्या है, उसके लिए राज्य सरकार से भी निवेदन करेंगे कि पानी के लिए उनकी जो नर्मदा योजना, जो योजनाएं थी, उनका कार्य इनका बंद सा है, ये जल्द करे तो गांवों में पानी की समस्या का निराकरण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदली है, लेकिन अगर गणपत जी बात करें तो आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप तो गांव-गांव ढाणी पहुंचते हैं,
ऐसी ढाणियां जो आज भी आप, मैं विजुअल्स में देख रही हूँ, स्क्रीन पर आ रही है, कच्चे घर बने हुए हैं। आज भी उन कच्चे घरों में लाइट तो होगी नहीं, ये तो आम सी बात है। उन कच्ची ढाणियों में जहाँ आप ये सैनिटाइजर की हम बात कर रहे हैं, राशन पानी की बात कर रहे हैं, या हम इस कोविड-19 में मास्क की बात कर रहे हैं जो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, बांट रहे हैं, उन लोगों की क्या मांग हो जाती है आपसे, सरकार से? उनकी क्या उम्मीद होती है जो सरकार उनकी पूरी करे? क्योंकि उनकी पहली आवश्यकता क्या बन जाती है? आप तो उनके बीच में पहुंचे हैं। उनकी राधिकाली प्रमुख आवश्यकता पानी की ही है। बिजली का तो बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे जिले में भी, पश्चिमी राजस्थान में कुछ गांव रह गए हैं, उनका बजट पास हुआ है, तो ठेकेदार धीरे धीरे काम कर रहे हैं। पानी की जो समस्या है वो वास्तव में विकराल समस्या है, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आप पहुंचते हैं तो पानी की जो ज्यादा से ज्यादा समस्याएं सामने आती हैं, तो आपसे यही मांग होती है कि पानी की सुविधा करवा दी जाए। लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, मैं देख रही हूँ कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री जी के बर्थडे से लेकर मतलब लगातार वहां पर आप साप्ताहिक लोगों को खाने पीने की सुविधाएं करवा रहे हैं। कब तक चलेगा आपका कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जैसी आवश्यकता जहाँ होगी उस आवश्यकता के अनुरूप हम वर्ष पर्यंत वैसे काम करते आ रहे हैं। पिताजी के नाम से जो ट्रस्ट बना हुआ है, श्री चंपालाल भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम निरंतर प्रत्येक दिन काम करते हैं। जहाँ जिसकी जो आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। खाने पीने की अब आवश्यकता इतनी नहीं है, राशन सामग्री केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से निरंतर पहुंच रही है। अब तो सिर्फ अवेयरनेस की, कोविड-19 के हिसाब से तो अवेयरनेस और जागरूकता की जरूरत है। मास्क और सैनिटाइजर का जरूर वितरण किया जाए तो उससे काफी मदद पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागना होगा, लोगों को कहीं ना कहीं हमें जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो हम उस गांव और ढाणी को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे भाटिया जी? आत्मनिर्भर के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, उसके लिए गांवों के अंदर भी हमें सोलर ऊर्जा से और जो गोबर गैस है और जो गाय का जो अवशेष है, इन चीजों के माध्यम से काफी कुछ उद्योग लग सकते हैं। जैसे सीमेंट के छोटे छोटे उद्योग अभी गांवों ढाणियों में लग रहे हैं, उससे रोजगार भी मिल रहा है। और गोबर से गैस प्राप्त हो रही है और गोबर से जो मेडिसिन बन रही है, गोमूत्र से जो हो रहा है, उसके भी छोटे छोटे उद्योग लगा के आत्मनिर्भर का एक संदेश दिया जा सकता है। मोदी जी की कई योजनाएं हैं। खादी ग्रामोद्योग के तहत भी सब्सिडी का काम है। जैसे छोटी छोटी सीमेंट की जालियां बनाए, ब्रिक्स बनाए सीमेंट की, तो इसके भी उद्योग गांव गांव ढाणी ढाणी लग रहे हैं और पूरा क्रम जारी है और उद्योग विभाग भी इस पे तत्पर है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम गांव और ढाणी को मजबूत करेंगे तो एक गांव खूबसूरत बनेगा और शहर से जुड़ेगा। लेकिन अगर हम शहरीकरणों की बात करें तो उतना परिवर्तन तो गांव में और ढाणियों में नहीं पहुंच पाएगा। आपसे जानना चाहूंगी, कई सारी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, धरातल पर उतरती हैं, लेकिन उन ढाणियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन गांवों के बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और अगर पहुंच भी जाती हैं तो वो कागजी कार्रवाई में इतने ज़्यादा हो जाती है कि वो उन चीज़ों तक लेना ही नहीं चाहते और करना ही नहीं चाहते। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है गांव में, ग्रामीणों में ऐसा होता है कि भीड़ लगी हुई रहती है, वो अपनी पेंशन लेने के लिए भी भीड़ में जुटे होते हैं। नहीं राधिका जी, काफी परिवर्तन हुआ है। अभी भारत सरकार और मैं राज्य सरकार की भी कुछ योजनाएं जो उद्योग के संबंध में है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के संबंध में, एकल खिड़की भी है और कई मामलों में तो आप एनओसी, डीम्ड एनओसी है, आप जिला कलेक्टर को लिख लीजिए भाई हम इस जमीन पे जो एग्रीकल्चर जमीन है या आवासीय जमीन है, इस पे हम ये उद्योग लगाना चाहते हैं, तो 15 दिन के बाद में डीम्ड एनओसी मानी जाएगी, आप उस पे उद्योग चला लीजिए। जरूर सब्सिडी और बैंक के जो काम है कोविड के कारण थोड़ा लेट हो रहे हैं, फिर भी उसमें भी गति आ रही है। जैसे भारत सरकार ने अभी एक योजना भी दी है अपने स्वरोजगार योजना के तहत, और पूरे जो कुटीर उद्योग है खादी ग्राम उद्योग के तहत, उसमें भी सब्सिडी 40% से 60% तक चल रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं और बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन एक चीज और है कि जब सरकार चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन जनता की मांग तो आज भी भाटिया जी उसी पर अटकी हुई पड़ी है। बिजली, आज भी जब बिजली कोविड-19 में कहें माफ करने की बात आ रही थी, हाफ करने की बातें कही जा रही थी, बहुत सारी चीजें, हर किसी को सुविधा मिली, लेकिन किसानों के लिए मुझे नहीं लगता कि राहत सामग्री उनको मिली है। किसानों ने आज भी आवाज उठाई है, पानी को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए,
तो इन दोनों पर आपको लगता है कि सरकार जो भी हो, आपकी चाहे सरकार हो या फिर कांग्रेस की हो, क्योंकि आप बीजेपी नेता है, चीजें बदलनी जरूरी है, और कितना काम अब करना होगा हमें किसानों के लिए? निराधिकारी, बहुत अच्छी बात की आपने। बिजली के मामले में राज्य सरकार ने और कांग्रेस के बड़े लीडर ने यहाँ पे सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। कोविड-19 को देखते हुए वैश्विक महामारी के तहत उन्होंने इस दरमियान बिजली के पैसे बढ़ाए, वो वास्तव में किसानों और गरीब व्यक्तियों की कमर तोड़ रही है। उनके पैसे भी नियमित रूप से ले रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये बहुत दुखदायी बात है। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करूंगा कि ये जो बिजली के बिल जो बढ़ाए हैं, जो दरें बढ़ी है, तुरंत वापस लें, ताकि किसानों को और गरीब लोगों को इसका फायदा हो। और जहां तक बिजली का संबंध है, बिजली की कटौती भी अवैध रूप से अभी हो रही है। ये क्यों कर रहे हैं? इनको बिजली मिल नहीं रही है, ये मुझे पता नहीं है। बिजली का ऐसा राज्य है, जैसे सोलर ऊर्जा के माध्यम से अपन, ऐसा राज्य राजस्थान अपन और स्टेटों को दे सकते हैं। तो राज्य में कटौती होना एक बहुत खराब बात है। मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए हमने मांग भी की है। हमने ये भी कहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो आप भुगतोगे। जनता किसी को माफ नहीं करती है। आपने वोट भी इसीलिए लिए थे। आपके केंद्रीय नेतृत्व सोनिया जी ने भी यहाँ आके राजस्थान में भाषण दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। बिजली की दरें बढ़ाना और वैश्विक महामारी के दरमियान शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपने सही कहा कि जनता माफ नहीं करेगी, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी हो। ये तो हम 2003 के बाद देखते ही आ रहे हैं कि जिस तरह ये जो चैन की कड़ी है हर 5 साल में खुलकर किसी और में चली जाती हैं। तो ये जो बदलने वाली चीजें हैं, इसके लिए आपको पहले से देखना होगा कि आपने जनता से क्या वादा किया है। और आपने सही कहा कि राजस्थान एक ऐसा है जिस जगह से हम दूसरे शहरों को बिजली दे सकते हैं। आज उस राजस्थान में बिजली की इतनी बड़ी समस्या हो रही है किसानों को, क्योंकि जहाँ किसान खेती बाड़ी करते हैं वहाँ बिजली की उनको जरूरत पड़ती है, वहां पर उनके पास वो बिजली नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में अगर सरकारों की हम बात करें, क्योंकि आप बीजेपी नेता हैं तो मुझे लगता है बेहतर समझ पाएंगे, जनता की पहली मांग आपने बताई कि पानी की हो जाती है, बिजली की हो जाती है, लेकिन किसानों के लिए आत्मनिर्भरता को देखते हुए कुछ नई स्कीम्स ला रही है सरकार, बीजेपी सरकार, क्योंकि फिलहाल वहां की जो बागडोर है वो कांग्रेस संभाल रही है। लेकिन ऐसे में बीजेपी क्या सोच रही है कि राजस्थान में आने वाले वक्त में या क्या करना है जिससे राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जाए और किसानों की इस समस्या को भी खत्म कर दिया जाए? मैं अभी दिल्ली गया था कोई मीटिंग के अंदर, कृषि मंत्रालय की थी, तो उनके जो निदेशक और उनके दिमाग में बहुत अच्छी बात थी। प्रधानमंत्री जी कार्यालय तक फाइल भी भेजी है। तो अपन जैसे जहां पे भी जाते हैं तो बहुत खराब और अच्छी तरह से स्थितियां नहीं है किसानों की, कई गांवों में बेरोजगारी का है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो खराब, मतलब जिस भूमि पे उपजाऊ नहीं हो रही है और उपजाऊ करने वाली नहीं है, तो उनके मालिक को बुला के पूछेंगे भाई आप इस पे उपजाऊ करोगे? कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो गांव के जो भी लोग आएंगे, जिसके घर में ज्यादा सदस्य होंगे, उनको वो भूमि लीज पे दे देंगे और उसका सारा खर्चा भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके करेगी। 70% भारत सरकार और 30% स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और उनके पैसे मिलेंगे तो बाउंड्री बना के उसमें बोरिंग करके उसमें क्या ग्रो हो सकता है, उसके जमीन के सैंपल लेके जो चीज ग्रो हो सकती है तो लगा के दे देंगे। किसान उस पर आराम से 10 साल 20 साल तक काम करे। जितनी फसल होगी उसकी आधी हो जाएगी और आधी उसका 25% कृषक की हो जाएगी जिसकी जमीन है, और 25% भारत सरकार राजस्थान सरकार की हो जाएगी। तो इसमें सब लोग जुड़ जाएंगे तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये कृषि के माध्यम से सबको रोजगार मिल जाएगा और प्रत्येक गांव और ढाणी के अंदर अगर ये योजना सक्सेस हो जाए और प्रत्येक पूरे भारत में हो, मैं तो कह रहा हूं, तो ये बहुत अच्छी बात हो। बिल्कुल, अगर ये योजना लागू हो जाती है, इस पर अगर ध्यान किसी का चला भी जाता है तो बहुत सारे लोग, यानी बहुत सारे लोग ही नहीं, ग्रामीणों क्षेत्रों में अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो गांव ढाणी की बात करें तो हर एक ढाणी में वो सुविधा पहुंच जाएगी। ऐसे में ध्यान देना तो बहुत जरूरी हो जाता है भाटिया जी। लेकिन अगर फिलहाल मैं कोविड-19 की बात करूं तो कितना असर पड़ा है राजस्थान की जनता पर इसको लेकर, क्योंकि आंकड़े तो लगातार वहां पर भी बढ़ रहे हैं। कोविड-19 की अधिकारी बहुत दुखदायी चल रहा है। प्रशासन शुरुआत में तो ठीक चल रहा था, फिर सरकार वहां होटलों में रही, उसके बाद में बहुत ज्यादा सरकार की ढिलाई रही और सरकार और प्लस पुलिस विभाग की भी ढिलाई रही।
तो डिले के कारण आज कोविड के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। अब मैं देख रहा हूँ मास्क लेवल पे हैं, टेस्टिंग की भी इनके पास में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। अच्छा। इनको टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए जी। सरकार की तरफ से। गांव ढाणियों में जाके घर घर जाके इसकी टेस्टिंग अगर की जाए तो इस पे रोकथाम हो सकती है। दूसरा, जन जागरण अभियान भी चलाए सरकार, इस पे वापस मुस्तैदी से काम करे। जिस हिसाब से शुरुआत दिनों में किया था, आज वापस इनको जागरूक होने की जरूरत है, नहीं तो भयावह स्थिति हो सकती है। लेकिन एक इशारा आपने किस तरफ किया है मुझे लग रहा है समझा दीजिएगा कि जब होटलों में सरकार रही तो इतनी ढिलाई बरत दी गई थी कि राजस्थान में ये चीज़ें धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो डबल होने लग गया था। लेकिन जहां बात कांग्रेस सरकार से जब करते हैं नेताएं, उनके अधिकारी तो कहते हैं कि हम जहां पर भी थे लेकिन उसके अलावा भी हमारी जो नज़र है, हमारा जो काम था वो हम लगातार कर रहे थे। आपको भी लगता है कि ऐसे वक्त में जो चीज़ें सामने आई उस वजह से कोविड-19 के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल राधिका जी, वहां पे सरकार जब होटलों में रही तो प्रशासन पंगु रहा, प्रशासन के ऊपर कमान नहीं रही, अधिकारियों के ऊपर किसी की कमान नहीं रही, नेताओं की, मंत्रियों की, प्रभारी मंत्री कोई नहीं आए, तो प्रशासन बिल्कुल ढिलाई बरत गया और उसके कारण आज ये भयावह स्थिति हुई है। अभी भी सरकार चेते, वापिस मुस्तैदी से काम करे तो इसकी समस्या का हल पा सकते हैं, कोरोना पे काबू पा सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको। अच्छा, आने वाले वक्त की अगर हम बात करें कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको, लेकिन इस समय अगर हम बात करें कि अगर जिस तरह आपने काम गिनवाए और जो चीज़ें आपने बताई वो ज़रूरत है राजस्थान की जनता को, लेकिन जहाँ से आप आते हैं उसके आसपास हम गाँव की अगर हम बात करें, उन ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, वहाँ पर सड़कों की अगर हम बात करें, बाड़मेर की कर लेते हैं, आज भी बाटिया जी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सड़क नहीं बनी हुई है, उसी पगडंडी से लोगों को आना पड़ता है। तो क्या कहेंगे, सड़क की सुविधा होना जरूरी। अगर सड़क नहीं है तो फिर एजुकेशन की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो स्कूल्स होती हैं वो 5वीं तक बनी होती है या फिर आपको 8वीं तक मिलती है। उससे अगर आगे आपको पढ़ने जाना है तो आपके आने जाने की सुविधा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राधिका जी, सड़कों के मामले में कई ढाणियां और गांव जुड़ने बाकी है। तो राज्य सरकार के पास में खूब सारे काम बाकी है, लेकिन वादा तो यही था ना, हर घर तक सड़क जाएगी। बिल्कुल, इनके वादे के ऊपर इन्होंने वादा खिलाफी की जनता के साथ में। घोषणा पत्र का कोई काम इनका नहीं हुआ है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है घोषणा पत्र के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उप मुख्यमंत्री इनके कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं, सामंजस्य है नहीं। भगवान करे जल्दी सामंजस्य हो, और अगर सामंजस्य नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा देके नई सरकार का निर्माण करना चाहिए इनको। इनके काम हो नहीं रहे, रोज के झगड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आधे मंत्री, आधे कांग्रेस पार्टी, कुछ विधायक इनके खिलाफ है, कोई काम हो नहीं रहे हैं। कुछ अच्छे विधायक है, उनकी इनके बनती नहीं है, उनके मतलब पूरी राजनीति बहुत गंदी हो गई है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी संभाले इसको और इस सरकार को अच्छी तरह से चलाए। जनता ने समर्थन दिया है, जनता ने वोट दिए हैं, जनता क्यों दुखी हो जी। तो कहीं ना कहीं ये अंदर जो ऐसी एक राजनीति हो रही है जिसमें जनता पिस रही है, आपने जिस तरह बताया कि कहीं ना कहीं जनता भुगत रही है वो एक वोट की कीमत क्या जाने। जिस हिसाब से जनता ने जो एक वोट देकर अपने आप को समझा कि आने वाली जनता, आने वाली सरकार जो इनकी मदद करेगी, लेकिन जो हर 5 साल में बदल जाती है, फिर इस पर क्या कहेंगे? या तो पिछली बार आपने काम नहीं किया, इस बार कांग्रेस आई है, या फिर कांग्रेस काम नहीं कर रही है तो फिर आपको बुलाया जाएगा। काम का देखिए, काम का तो हमारी सरकार ने खूब काम किया, खूब योजनाएं दी, जनता का निर्णय था, हमने स्वीकार किया। इन लोगों ने तो आपके सामने, आप भी जानते हो, आप परिचित हो पूरे राजस्थान की जनता से, सब कामों से, आप भी एकदम आकलन कर सकते हो कि इस सरकार के निर्माण होने के आज दिन तक इन्होंने कोई अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी घोषणा पत्र पे कोई काम नहीं किया। ये काम लेते तो काम होते, न इनके काम हुए शुरुआत से अभी तक। आज भी इनके बीच में झगड़े हैं, जब तक ये झगड़ा निपटेगा नहीं तब तक ये सरकार काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समाज सेवी होने के नाते एक बीजेपी नेता भी हो साथ ही साथ, लेकिन ज़्यादा जो अगर मैं आप पर कहूँ, आप पर आपकी चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो जनता के बीच लोगों की मदद करते हुए आप नज़र आते हैं, चाहे वो कोविड-19 की बात करें या इससे पहले की हम बात करें। लेकिन ज़रूरतमंदों की अगर मदद तो कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हम उन ज़रूरतमंदों को उनके घर तक पानी की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाएं। इसके लिए आप अपनी सरकार हो या दोनों सरकारों से क्या कहेंगे कि क्या जो है सबसे पहले इन चीज़ पर ध्यान दिया जाए
और फिर हम आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें, राजस्थान आत्मनिर्भर होगा, लेकिन उनके घर तक पानी तो पहुंचे। राधिका जी, इनके जो ये नहर का जो योजना का काम पटका हुआ है, ये तुरंत करे, कई वर्षों से इनके काम हो नहीं रहे हैं। अगर ये तुरंत नहर का और पानी का एक जो पाइपलाइन का जो काम है, ये तुरंत गांव गांव ढाणी ढाणी कर दे तो वास्तव में आत्मनिर्भर में बहुत सहायक होगा। कोई भी उद्योग लगाएंगे, पानी बिजली पहले चाहिए, बिजली का लगभग काम है और चल भी रहा है, तो पानी बिना तो कोई भी उद्योग लग नहीं सकता है। जैसे सीमेंट के छोटे उद्योग, कोई भी उद्योग हो, तो पानी तो इनको पहुंचाने का तुरंत काम करना चाहिए, प्राथमिकता लेनी चाहिए और प्राथमिकता से काम करे। और बिजली की जो दरें बढ़ेंगी इन्होंने, ये बिजली की दरें तुरंत वापस ले और पूरी राजस्थान की जनता को राहत पहुंचे। जी, बिजली की दर जो है वो कम करनी पड़ेगी और साथ ही साथ पानी की जो सुविधा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर इसलिए हो जाती है कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, या राजस्थान की जो कमान है वो कांग्रेस के हाथ में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों को मिलकर राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ज़रूरत जहाँ बिजली और पानी की पड़ जाती है, तो वो जो समस्या है, मैं चाहूँगी कि जिस तरह आपकी सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, वो लगातार जब हम बात करते हैं तो इन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए। इन्होंने ये एक दूसरे पर हम अगर ना आरोप लगाए और हमें ये देखना हो कि राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि राजस्थान सुर्खियों में रहता है। राजस्थान कोविड-19 में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान ने सुर्खियाँ बटोरी हैं। आप राजस्थान के, चाहे हम भीलवाड़ा प्रोजेक्ट की बात कर लें, और अगर हम किसी को लेकर, राजस्थान की चीज़ों को लेकर सामने आए, तो काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जो राजस्थान नज़रों में बना रहता है देश भर में। तो क्यों ना फिर इस राजस्थान पर आप जैसे समाज सेवी ऐसे बाहर निकल कर आए और समाज में एक अलग ही पहचान बनाए और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करें। लेकिन भाटिया जी, लोगों को जागरूक करना यहाँ पर बड़ी भूमिका बन जाती है। आपको लगता है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, खुद को जागरूक होना पड़ेगा? बिल्कुल राधिका जी, पहले खुद को जागरूक होना पड़ेगा। या हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। कोविड-19 में शुरुआत में हम सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया, हमने साथ मिलकर काम किया, लगातार कंधे से कंधा मिला के काम किया। आज भी कोई भी समस्या हो, राजस्थान का इतिहास रहा है कि विपक्ष पक्ष दोनों मिलकर काम करते हैं और जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बदकिस्मती अब की बार राजस्थान की ये रही कि इनकी पार्टी में फूट रही, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लड़ते रहे, कई मंत्री लड़ते रहे, इसके कारण राजस्थान को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज एक समय है, हम तो राजस्थान की सरकार जो भी काम करेगी, हम कोविड-19 के बारे में भी यही कह रहे हैं, जन जागरण में भी यही कह रहे हैं कि भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करो। हमें इनके जो फूड के जो पैकेट बने, वो भी हमने जिला कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से बांटे। उनसे पूछा कि आप कहाँ बांट रहे हो और कहाँ है, कहाँ कमी है, तो हम उस हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। गणपत जी, बहुत बहुत खूबसूरत बातें आपने यहाँ पर रखी, और जिस तरह लोगों में आप जन जागृति का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। और साथ ही साथ लोगों को ये बताना होगा, राजस्थान के लोगों को, जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठानी होगी, चाहे वो किसान हो या हमारे पलायन करने वाले मजदूर भाई लोग हो, कोई भी हो, तभी सरकार जागेगी, चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन आपके काम की सराहना करते हुए बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी